नमस्कार दोस्तों, आज है 9 नवंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिजरती ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड क्या है? तो हिजरती ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 1960 में किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य कार्य पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और ऐसे शैक्षिक, धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति का प्रबंधन करना है जिन्हें विभाजन के बाद भारत में पलायन करने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोगों द्वारा छोड़ा गया था। फ्रेंड्स, अभी यह ट्रस्ट किस कारण से चर्चा में है? क्योंकि जो अभी आपको पता होगा, एक गलियारा बनाया गया था। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा गलियारा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सिखों के सबसे बड़े एक धार्मिक स्थल जो पाकिस्तान में है, काफ़ी मान्यता है उसकी। तो फ्रेंड्स, उस स्थल को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस ट्रस्ट के अंडर कर दिया कि पूरा जो भी कार्य है इसका वही संभालेंगे। गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो करतारपुर कॉरिडोर आपने सुना होगा। तो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित है और पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। सिख धर्म का यह महत्वपूर्ण स्थल भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से लगभग 4 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस धर्म स्थल का निर्माण उस स्थान की याद में किया गया था जहां सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने अपनी मृत्यु 1539 से पूर्व 18 वर्ष बिताए थे। यही कारण है कि यह स्थान सिख धर्म के अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरुद्वारा ननकाना साहिब, गुरुद्वारा जन्म स्थान के बाद सिख धर्म का दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। गुरुद्वारा ननकाना साहिब भी पाकिस्तान में ही स्थित है और इससे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। करतारपुर में मौजूद वर्तमान गुरुद्वारे को 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि 1515 में गुरु नानक द्वारा स्थापित मूल निवास स्थान गुरुद्वारा रावी नदी में आई एक बाढ़ के कारण बह गया था। करतारपुर गलियारा का संबंध किससे है? तो बीते वर्ष नवंबर माह में एक ऐतिहासिक पहल के तहत गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से जोड़ने वाले एक गलियारे की शुरुआत की गई थी। अधिकांश जानकार इस गलियारे को भारत पाकिस्तान के मध्य सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक नए अवसर के तौर पर देख रहे थे। उम्मीद के मुताबिक यह गलियारा दोनों देशों के नागरिकों के मध्य संपर्क को बढ़ाएगा, जिससे दोनों देशों के लोगों को प्रेम, सहानुभूति और आध्यात्मिक विरासत के अदृश्य धागों के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि इसी वर्ष मार्च माह में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए करतारपुर गलियारे को बंद कर दिया गया था। महत्व सिख समुदाय, खासतौर पर भारत में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों द्वारा लंबे समय से गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए गलियारे की शुरुआत करने की मांग की जा रही थी, ताकि भारत से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब पहुंचना आसान और तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाए। धारा 3(1)(r) के तहत किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने हेतु क्या आवश्यक होता है? तो ऐसा कृत्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, SC या ST के किसी सदस्य को अपमानित करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से दृश्य किसी भी स्थान पर जानबूझकर किया गया हो। यहाँ न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान को भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। 2008 के स्वर्ण सिंह वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया था कि सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान किसे माना जाएगा। इस वाद में न्यायालय ने
सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान के बीच अंतर किया था। न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी अपराध को घर की इमारत से बाहर जैसे कि लॉन आदि में किया गया हो और उस क्षेत्र को घर की सीमा के बाहर से देखा जा सकता हो, तो इस स्थिति में लॉन को सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान माना जाएगा। SC/ST समुदाय से संबंधित अपराध और अधिनियम का दुरुपयोग कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों की माने तो देश में प्रत्येक 15 मिनट में किसी अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की घटना होती है। 2007 और 2017 के बीच अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 66% की वृद्धि दर्ज की गई थी। हालांकि आंकड़े यह भी बताते हैं कि किस तरह से इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ही आंकड़े बताते हैं कि 2016 की पुलिस जांच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किए जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए थे, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए थे। किंतु यहाँ इस बात पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि ये झूठे मामले कुल मामलों का 9% और 10% ही थे, यानी कि अधिनियम के तहत दर्ज किए गए 10 मामलों में से केवल एक मामला ही झूठा दर्ज होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी RRB के किसी भी एग्जाम, NTPC, ग्रुप D, रेलवे, JEE, टेक्नीशियन, लोको पायलट, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल क्या है? VGIR। तो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय उद्योगपतियों और भारत सरकार एवं वित्तीय बाजार नियामकों के शीर्ष नीति निर्धारकों के बीच एक विशेष वार्ता प्रक्रिया है। इसका आयोजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ने संयुक्त रूप से किया था। इस वार्ता प्रक्रिया में भारत में आर्थिक एवं निवेश के दृष्टिकोण से संरचनात्मक सुधारों को गति देने और 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की गई। आत्मनिर्भर भारत विजन क्या है? यह एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है जिसका उद्देश्य भारत की व्यावसायिक एवं श्रमिक कौशल का उपयोग करके इसे एक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति में बदलना है। आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने संबंधी एक विजन है। इसका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख उन्होंने 12 मई 2020 को किया था, जब वे कोरोना वायरस विश्वमारी संबंधी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। यह अभियान कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। इसके तहत प्रधानमंत्री PM मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। इसकी खास बात यह है कि इन्होंने किसी को भी नकद बहुत कम दिया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के सम्यक संचालन का जो अभूतपूर्व दृष्टिकोण दिया, उससे न तो देश घाटे में रहेगा, न ही किसी को आगे वित्तीय मनमानी करने की छूट मिलेगी, जैसा कि अब तक बताया जाता रहा है। ESG स्कोर क्या होता है? भारत में पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन अर्थात ESG स्कोर पर उच्च रैंकिंग वाली कंपनियां विद्यमान हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, यह भारत में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना है। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष से क्या अभिप्राय है? तो NIIF देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला और वित्त पोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा निर्मित एक कोष है।
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF की स्थापना 40,000 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ की गई थी, जिसमें आंशिक वित्त पोषण निजी निवेशकों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जिसमें अटकी हुई परियोजनाएं शामिल हैं। NIIF में 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तथा शेष हिस्सेदारी विदेशी और घरेलू निवेशकों की है। केंद्र की अति महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ NIIF को भारत का अर्ध संप्रभु धन कोष माना जाता है। अपने 3 फंडों मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक फंड से परे यह $3 बिलियन से अधिक की पूंजी का प्रबंधन करता है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। फ्रेंड्स, अगर हमें सफल होना है किसी भी कार्य के अंदर तो सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमें पहले ही यह लग रहा है कि हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते, हम इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम निश्चय ही हम कह सकते हैं कि हम पहले ही यह मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं। फ्रेंड्स, ऐसा करना बहुत गलत है। हमें सबसे पहले अपने पर विश्वास करना होगा कि मैं यह कार्य कर सकता हूं। तब हम उस कार्य को स्टार्ट करेंगे तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होगी। उससे हमें कभी भी यह नहीं लगेगा कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।